हम लोग सदस्य चक्रधारी ब्रह्मी कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों के नमस्ते। आज बुधवार 1968 दिसंबर की 11 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। हर एक बच्चे को अपन से पूछना होते हैं, बाप से सब कुछ मिला, किस किस चीज में कमी है मेरे में। अरे को अपने अंदर में झांकी पहनी होती है, जिसे नाद को कहा नहीं, अपने अंदर में झांकी पहनो तो तुम लक्ष्मी से बनने का लायक हो। पूछा ना बच्चे, एक दृष्टांत है, वो भी भगत है, तुम भी भगत थे, तो तुम बच्चों से भी बाप पूछते हैं, क्या भी समझते हो कि लक्ष्मी के साथ बढ़ने के लायक बने हैं? अगर नहीं तो बाकी क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं या करते ही नहीं है। कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, जैसे देखो नए नए बच्चियां आती हैं, उनको समझाया जाते हैं कि बताओ तुम्हारे में कोई खामियां तो नहीं है, क्योंकि तुमको सबको परफेक्ट बनाना है। देखो बाप भी आते हैं परफेक्ट बनाने के लिए। ये परफेक्ट बनाने के लिए बाप ने आकर के ये रखा है सामने बच्चों के, कि अपने अंदर से पूछो हम इन जैसे परफेक्ट, क्योंकि ह्यूमन ऑब्जेक्ट ये है, तो इन जैसे परफेक्ट बने हैं। क्यों कि वो जो है पढ़ाई वाले टीचर वगैरह, वो तो देखते हो जानते हो कि समय में विकारी है। अभी ये तो सैंपल है जो तुम आधा कल्प इनकी महिमा करते आए हो। तो अपने दिल में पूछो तो बाकी क्या खामियां आ रही हुई है मेरे में, जो हम उसकी उन्नति भी करें और समझाने भी बाबा का ये खामियां निकलती ही नहीं है हमारे से। उनके लिए कोई उपाय बताइए। उपाय तो बताना चाहिए, नहीं बीमारी है ना वो, तो जो बीमारी है वो सर्जन से ही निकल सकती है, या तो सर्जन से निकलती है, या जो नायब सर्जन है होशियार होते हैं ना बच्चे, डॉक्टर के आगे कंपाउंडर सीख करके उन्नति करके डॉक्टर भी बन जाते हैं। तो तुम बच्चे तो अपने में जांच करो अच्छी तरह से, ईमानदारी से, सच्चाई से, कि मेरे में खामियां क्या है जिनके कारण मैं समझ सकता हूं कि मैं ये पद नहीं पा सकूंगा। तो वो जो नहीं पा सकूंगा तो बाप तो कहेंगे नहीं तो मैं इन जैसा हूबहू बन सकते हो। तो खामियां जब बतावे कोई, तभी तो बाप राय भी देवे नहीं कि भाई ये है तो बहुत बीमार तो बहुत है, बहुत में खामियां है चीज। कोई न कोई क्रोध है या कुछ लोभ है फालतू, या कुछ ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है बिल्कुल ही, जो कोई को भी धारण करा सके। क्योंकि धारण तो कुछ बहुत ही इतना जो बाप रोज रोज समझाते हैं, इतने समझाने की कोई जरूरत ही नहीं देखती है, क्योंकि ये मंत्र है जिनका अर्थ समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये इतना दिन जो तुमको समझाते आते हैं बच्चों को, सबको, जो सुनते तो सभी है ने, तो इतने दिन से जो समझाते हैं, बात तो एक ही है कि बेहद के बाप से मुझे ऐसा जरूर बनना है। स्कूल होते हैं ना बच्चे, तो वहां तो ये रखते हैं कि मैं फलाना बनने का हूँ, फलाना बनने का हूँ, फलाना बनने का हूँ। उनमें कोई भी पवित्रता या 5 विकारों को जीतने की तो कोई बात ही नहीं है।
अगर कुछ बात होती है तो अभी होती है, जो बाप आकर के समझाते हैं। जो भी तुमको भूत दुख देते हैं ना, उनका वर्णन करो। वर्णन करने से तो बाप युक्ति बताएंगे। तो को भूत मनुष्यों में रहते हैं नहीं, अनेक प्रकार के, तो जरूर कोई के साथ वर्णन करते हैं कि ये भूत मुझे ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कभी जम्मा बात है, कभी चोटी पड़ते हैं, तो भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाते हैं। जैसे ये तो जरूर है कि तुम जानते हो तुम्हारे में कोई वो भूतें नहीं है, उन भूतों को तो बात ही नहीं, बाप सुने भी नहीं, क्योंकि वो तो पुरानी रस्म रिवाज है, भूतों की आती रहती है। वो तो है एक जन्म की बात की। ये तो तुम जानते हो कि जन्म जन्मांतर ये भूत हमारे पास है। अभी तो बाप को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, अंत खोलना चाहिए अंदर कि मेरे में क्या भूत है। वो हमको राय दे, वो कैसे निकाले। क्या क्रोध का भूत, काम का भूत के लिए तो रोज रोज समझाए जाते हैं कि भाई ये जो आंक्षा ये धोखा देती है। इसलिए अगर आप उनको आत्मा समझ करके दूसरे को भी आत्मा समझने की अच्छी प्रैक्टिस बैठ जाएगी, तो ये जो नाम रूप की जो है ये बड़ी बीमारी है बच्चे, वो ये तुम्हारी इस युक्ति से है कि मैं आत्मा हूँ और ये भी सभी आत्मा है, भले शरीर है, परंतु ये बीमारी कैसे छूटे वो बैठ के समझाते कि मैं आत्मा, सब आत्मा ही है। आत्मा में तो भाई है, शरीर तो है नहीं जिसमें कोई फंसे। और ये भी हम जानते हैं कि हम आत्मा ही सभी जाने वाले हैं वापस, क्योंकि बाप आई है लेने के लिए जाने वाले। बाकी इतना जरूर है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं बने हैं तो बाकी कौन सा गुण है। तो देखो बाप क्या करेगा, उनमें वो है नहीं, आत्मा तो है नहीं, तो बैठ करके आत्मा को भी देख करके भाई इस आत्मा में ये बड़ी खामी है, अच्छा वो बैठ करके उनको करेंट देंगे, दे करके देंगे अंदर में इस बच्चे का ये जो विघ्न है इसमें ये निकल जावे। तो जब मालूम पड़ेगा तब तो अब छिपाते रहेंगे तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो तुम अपना अवगुण बताते रहेंगे ना, तो बाबा बैठ करके जैसे कि उस आत्मा से या बच्चे से ये बात कहते हैं, ये रूहानी बात है। तो बाप भी तुम बच्चों को समझाते हैं नहीं, बाप वो बैठ करके बयां करो, बाबा आप ऐसे है, कितने मीठे हो, तो याद में तुम्हारे से भी भूत भागते जाएंगे नहीं, उनकी महिमा भी करते रहेंगे तो भूत भागते जाएंगे और बड़ी खुशी भी आती रहेगी। अगर वो बताएंगे ही नहीं भूत है, कौन सा भूत हमको सताते हैं, है जरूर कोई न कोई भूत है, किस्म का है। तो अगर बताएंगे बाबा को, बाबा ये बात सर्जन है नहीं, सन्मुख है, कोई दूर नहीं बैठा है, तो आए करके समझाएंगे बाबा मुझे नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि अगर मेरे से ये भी छोटा मोटा भूत न निकलेगा जो मेरे में है, मैं फील करता हूँ कि मुझे आज है, तो सुनाएंगे तो बाप भी वो कहते न तरस पड़ते हैं, तो बाप को भी तो तरस पड़ेंगे न, ये बेचारे को माया के भूत ने, ये माया के भूत है न, तो भूतों को भगाने वाला तो ये एक ही है न, समझा नहीं। वो तो भूत आते हैं तो कितने के दर पर जाते हैं, भाई ये निकालो इनका, पर ये तो भूतों को भगाने वाला युक्ति से है, ये तो एक ही है न, दूसरा तो कोई है नहीं। भले बच्चों को सिखलाए जाते हैं जरूर कि इनको भी तुम जो भूत है इनमें 5 होगा, इनको युक्ति बताओ, और बराबर तुम युक्ति बताते हो, बेटा सभी भूत तो भागते ही नहीं है, कुछ न कुछ भूत भागते हैं और उनको निश्चय होते हैं, तो बेचारे यहाँ भी आते हैं। भले उनमें भूत भी है, सब तो निकले नहीं है,
कोई विशेष है, कोई कम है जरूर कुछ न कुछ। तो मेरा भी बाप तो असर्जन तब करे, बाबा कहते हैं बाप बैठ के देखते हैं हर एक के सामने, इनमें ये भूत है, इनमें ये भूत है, इनमें ये भूत है, बताते तो है ही नहीं कुछ। तो इनको दृष्टि जो तुम बच्चे कहते रहते हो ना, दृष्टि ले रहे बाबा से, दृष्टि ले रहे, तो दृष्टि में क्या बाबा करेंगे? जो लोग अंदर में तो कुछ चलता है नहीं, इन बेचारे में ये बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्या है इनमें, तो भी कहेंगे सामने आत्मा को खुल जावे, और ये बेचारा सर्विस करने लग पड़े अपनी, क्योंकि हर एक सर्विस अपनी ही करते रहते हैं, दूसरे की माना ही अपना, समझा ना? हाँ, कोई बाप शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, शिव बाबा सर्विस करने आए हुए हैं, क्योंकि वो तो भूतों को भगाने वाला कितने भूतों को भगाते हैं। ये जन्म जन्मता आधा कल्प के भूत है, समझा नहीं? जो आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों आधा कल्प से, और बच्चों को ये समझाते हैं, और थोड़ा थोड़ा झाड़ वृद्धि को भी पाते हैं, कमती भी होते हैं। बाबा ने समझा नहीं, आधा क्षण जाते, माया कुछ कम नहीं रहती है, माया तो बिल्कुल ही है, वो वाला नहीं दे देती है, बस बैठे बैठे ऐसा ख्यालात बदलाए देती है, जो जैसे कि बैठे बैठे इसको आता ही नहीं घर को छोड़ देने से, जैसे सन्यासियों को घृणा आती है घर से, वो एकदम गुम हो जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है, माया कोई वक्त में ऐसा उनके ऊपर छाया डालती है, परछाया नहीं, परछाया पर डाल देती है, जो एकदम गुम हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, न कोई कारण, न कोई बात, न कोई चीज, क्योंकि वो कनेक्शन है हर एक आप बाप से। बच्चे तो नंबरवार निमित्त बनी हुई है कि वह है सभी नंबरवार, वो भी सच अगर बतावे तो मेरे में ये खामी है तो वो निकल सकती है, क्योंकि बाप को तरस भी पड़ेगा न, तो ये बच्चा ये नापास होकर के पद भ्रष्ट कर देंगे अपना, और बड़ा घाटा पर जाएंगे। तो बाप तो आएंगे नहीं, वो तो भले समझते हैं कि कितना भी समझावे तो घाटा तो अपन को ढालते ही है, कितना भी बोले ये काम न करो, ये न करो, तो कभी नहीं रह सकते हैं, तो वो माया पकड़ के बैठ जाती है। क्योंकि ये तो तुम समझते हो कि माया रूपी ये अजगर है, सबको पेट में डाल के बैठी है, जैसे समझा, जैसे दुबन समझो। तो बाबा कहते नहीं, यहाँ तक एकदम फंसे मरे हैं, जितना जितना बड़े आदमी, बड़े पंडित, बड़े तो बड़े बड़े पंडित है, तो तुम जानते हो, समझते हो, तो अपनी पंडिताई में कितने मस्त रहते हैं। असल दूसरी बात बगल में बैठते नहीं, सुनते ही नहीं है एकदम। कितना भी बाबा समझाते हैं बच्चों को, बच्चे उनको सिर्फ कहो कि दो बाप है, एक तो हमको सदैव मिलते ही है, सतयुग में भी बाप तो मिलते हैं नहीं, लौकिक बाप, और कलयुग में भी लौकिक बाप मिलते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई परलौकिक बाप मिलते हैं, नहीं, यहाँ भी लौकिक बाप है। परलौकिक बाप आती है एक दफा, तो परलौकिक बाप तो जरूर स्वर्ग बनाते हैं, तो मनुष्य भी जानते हैं, पुकारते हैं बहुत, चिल्लाते हैं, याद करते हैं बहुत, उनको पूजा करते हैं बहुत। उनको भी कहने से किसकी पूजा कहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, शिव बाबा की या परमात्मा की या शिव, कुछ तो कहेंगे नहीं। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे बहुत कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव का मंदिर तो जहां तहां है, ऐसे कोई जगह नहीं होगी। अभी उनके पास जाकर के पूछो, जैसे कोई नहीं नया बहरानी का गांव जैसा होते हैं, ये कौन है, किसको क्यों पूजते हो?
हाँ, ये तो कोई मनुष्य तो है नहीं, शरीर तो इनको है नहीं, हमको थोड़ा समझाओ तो सही, है कौन? तो उनको बाप बिगड़, परमात्मा बिगड़, परमात्मा बिगड़, और कुछ बोलेंगे ही नहीं। बोलो परमात्मा, परमात्मा क्या बाबा होते हैं? परमात्मा फादर है, मनुष्य तो इनको खुदा भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पर अक्षर कहकर तो देखा जाते हैं कि इसको तो परम पिता परमात्मा कहा जाते हैं। तो ये क्या बाप है तुम्हारा? उनको क्यों तुम पूजा करते हो? इनसे क्या मिलने का है, कुछ मालूम है? अब अगर मिलना है तो क्या वो बाबा घर से बैठकर कुछ देते हैं, भेज देते हैं, या वो बाबा कभी यहाँ आते हैं? हम सुना तो है भारत में कि शिव का नाम लेते हैं, त्योहार भी होते हैं, जैसे नहीं वो कहा जाते हैं टांडे को जाए और बबूची होकर बैठे। तो बच्चों को है बहुत, बाबा ने बहुत दफा समझा है भिन्न भिन्न प्रकार से, वो किसके पास भी तुम जा सकते हो, तो बहुत निम्रता या ठंडाई से वो बिगड़ेंगे बहुत भले की तरह भी, क्योंकि तुम्हारा नाम तो एकदम सारे जैसे कि भारत में फैला हुआ है इस तरफ में। अभी सदन तरफ नहीं गए हो मद्रास और उसके तरफ में, पर यहाँ तो कोई तुम थोड़ा भी बात करेंगे तो वो जो साधु संत बात है वो तो समझ जाएंगे, ये तो कोई कुमारिया में से ऐसे बात करते हैं। बाकी सब तो ऐसे नहीं, बहुत इनोसेंट है, बहुत देर के देर महाराजों में तो बहुत इनोसेंट है। तो मंदिर में जाना बहुत सहज है समझाना। यहाँ भी तो मंदिर में समझाते हो नहीं अपने चित्रों के ऊपर, वो भी तो मंदिर बन जाते हैं नहीं, तो उनको वहां जाकर के मंदिर में समझाएंगे। बाबा ने समझाया नहीं, आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे, है सुनाएंगे भी, जब शिव बाबा के मंदिर में जाएंगे अभी तो सुनाएंगे नहीं। आओ तो हम तुमको बस एक पतला छपा सारे शहर में, आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। वो जो पूजा जाते हैं सिर्फ वो क्या उनसे मांगते हो, क्या कहते हो? हम तुमको एकदम पूरी जीवन कहानी सुनावे। अच्छा, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देखो ये खुशी होती है अंदर में, जो कमेटियां बनती है तो हम जाकर के गांवों में सेवा करें, तो उनको भी तो सबको अपनी अपनी समझ है, तो जाकर के वह क्या समझावे जावे, तो बाप कहे पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर, क्योंकि वो तो तुम जानते हो बाप है, उनसे तो वर्षा मिलता ही है। अच्छा, फिर चले जाओ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो उनको तो वर्षा मिला हुआ है, तो उनका जब शिव बाबा के समझाते हो तो ये तो जानते हो समझाने में इसका तो आ ही जाते हैं, युवराज पद देते हैं। इनके पास जाएंगे तो आओ हम तुमको लक्ष्मी और नारायण की 84 जन्म की कहानी सुनावे, वो कहानी अलग है शिव बाबा की। और तो फिर हम तुमको ये जो है ये जो देवी देवताएं है, क्योंकि मनुष्य की नहीं कहेंगी, परंतु मनुष्य की भी कहेंगे, तब जब कि फिर तुम ब्राह्मणों का नाम लेंगे, तो मनुष्य के आकर के तुमको 84 जन्म की कहानी, मनुष्य की 84 जन्म की कहानी रॉन्ग हो जाती है, देवी देवताओं की 84 जन्म की कहानी राइट हो जाती है। तो भी उसमें इनके पास जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। देवी देवता तो पीछे वाले भी तो होते हैं नहीं, रामचंद्र तो उसको कोई देवी देवता तो नहीं कहेंगे, उनकी फिर कम करके कहानी बताएंगे। बाकी इनके पास आओ तो इनकी हम तुमको 84 जन्म की कहानी पर सुनावे। तो बहुत बच्चे कोई भी गांव में है, ठीक है कि गांव की सेवा करनी है, गांव वालों को जगाना है, क्योंकि सन्यासी वो तो बात ही नहीं है, वो तो बड़ा गंबर सुनाते हैं। तुम अगर जाएंगे उनको जाकर के सुनाएंगे प्यार से, अपने को ऐसे ही समझना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूं और मेरे तो कोई शरीर वरीर होते हुए भी मेरा है नहीं, क्योंकि अभी जो मेरा शरीर है वो तो खत्म हो जाने वाला है, मुझे तो बाप के पास जाना है,
वो अवस्था में रख करके ज्ञान में मस्त होकर के फिर जाके देख रहेंगे तो उनको कशिश होगी तुम्हारे से बहुत। क्योंकि जितने तुम देही अभिमानी बनते हो ना, तुम्हारे में कशिश बहुत आती है, आएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। क्यों? कि तुम बच्चे जो यहाँ हो ये तो जान रहे हो, अभी इतना पूरा वैराग नहीं है, पर तो तुमको ये तो वैराग है कि हमको ये पुराना छोड़ना है, ये अभी हम रहने नहीं चाहते। ऐसे पुरानी जुत्ती में जुत्ती फट गई है, एकदम पुर्जा पुर्जा हुई पड़ी हुई है, इसको क्या पहनने का, छोड़ना है नहीं। तो एक तो ये रहना चाहिए, ममत्व शरीर से निकलता जावे, शरीर होते हुए भी शरीर के लिए सिर्फ, बाकी ममत्व नहीं होना चाहिए शरीर में, अंदर में रहना ही चाहिए। घर जावे घर जावे घर जावे घर जावे, और तो एक तरफ में फिर क्या होते हैं, घर जावे परंतु दिल होती है बाबा को नहीं छोड़े, क्योंकि एक दफा घर गए तो फिर बाबा फिर कभी नहीं मिलेंगे। बाबा के साथ तो रहना तो देखो बाबा भी याद आते हैं बहुत अच्छा, घर भी याद आएंगे, और नॉलेज तो याद ही रहती है बच्चों को। नॉलेज तो बनता है, घर जावे जो कहते हो तो समझते हैं कि 84 पूरी आकर के हुई है। तो ऐसे जब तुम भले दिन में अपने धंधे धोरी में लगते हो, वो तो बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, माना गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी तुम ये बुद्धि में आओ कि ये सब खत्म हो जाने वाले हैं, हमको वापस घर जाना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। कि सब हम करते रहते हैं इस समय में। बाबा ने कहा है कि गृहस्थ में नहीं तो क्या करेंगे, रख करके कहाँ जाएंगे, कोई सन्यास के पास नहीं जाने का, बैठने का है कोई नहीं। घर में रहते हुए भले धंधा धोरी भी करते हुए कि अभी तो हमको ये शरीर, ये दुनिया, ये सभी छोड़े, घर जाने का है। नहीं, पहले ही घर याद होना चाहिए बच्चों को, तो बाप भी तो सदैव घर बैठते हैं। नहीं, तो ये जब बैठ करके है अपने से सारा जो भी टाइम बचे, कुछ भी बचे, टाइम बचना तो है नहीं, बचे बहुत टाइम बचते हैं। नींद का भी तो बाप ने बताया ना, धंधा धोरी 8 घंटा, नींद के लिए आराम के लिए 8 घंटा, 8 घंटा तुमको बाबा कहते रहते हैं कि 8 घंटा तुमको ये बाप से अपना वार्तालाप, रूहलिहार, इसको बच्चे कही जाते हैं, रूहलिहार करना। तो कर करके और फिर जाकर के महाराज में यहाँ वहाँ जो भी वास्तव में मिले, तब मिलेंगे तुमको बहुत ईश्वर के मंदिर में और लक्ष्मीनारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में भी नहीं, क्योंकि मंदिर तो सभी है, सभी घरों में। देखो यहाँ भी लक्ष्मीनारायण का मंदिर तो होगा, शिव का तो मंदिर जरूर है। तुम कोई भी सन्यासियों के स्थान पर जाएंगे ना, शिव का मंदिर हुआ होगा। कहाँ भी जाओ, विवेकानंद या ये रामकृष्ण मठ का पंथ है नहीं, तो अंदर जाएंगे तो कहाँ मंदिर जरूर होगा, या शिव का जरूर होगा। तो ऐसे सारा दिन वही विचार, दूसरा विचार को नहीं जास्ती उठाना चाहिए। वो तो याद की यात्रा का बल हो, कोई भी चीज तुम मांगो तो सब कुछ मिल सकते हैं। तुम जितना याद की यात्रा में रहते हो, तुम जानते हो कि प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है, समझे नहीं। उनकी शिकल छवि है ये। देखो कोई सन्यासी मांगते तो नहीं है कुछ नहीं, उनको वो भी योगी तो है नहीं, वो है भूले योगी निश्चय तो बुद्धि है नहीं उनकी, का हम ब्रह्म में लीन होने वाले हैं, तो निश्चय बुद्धि तो है नहीं, पक्के, यानी उनका धर्म ही ऐसे ही है। पक्के रहते, बहुत पक्के ऐसे पक्के रहते, बाबा ने समझाया था नहीं कि बरोबर वो ऐसे बैठे बस हम जाते हैं। तो कितने अभ्यासी होगा जो शरीर को छोड़ करके जावे, पर वो बेचारे जा तो खा भी नहीं सकते है ना, क्योंकि रॉन्ग है रास्ता। कोई राइट रास्ता तो सिर्फ एक बताते, वो तो आते ही है संगम युग पर। बाकी सब जो भी मेहनत करते रहते हैं, बड़ी मेहनत करते रहते हैं। देखो ये भक्ति मार्ग में भी मिलने के लिए, देवी देवताओं के साथ मिलने के लिए या उनका दीदार के लिए वो अपना जीव घात भी कर देते हैं। आत्मघात नहीं करते हैं, जीव घात कर देते हैं।
आत्मघात तो होता नहीं है ना, ये तुम बच्चों को तो समझाया गया है कि आत्मघात नहीं होते, जीवघात होते हैं। क्योंकि जीवघात किया तो आत्मा तो है ही है, वो तो फिर जाकर दूसरा जीव ले लेते हैं। बाकी तुम जो अगर अच्छी तरह से सर्विस का शौक रखते रहो तो बाप भी याद आवे अच्छी तरह से। फिर ऐसे नहीं समझो कि यहाँ कोई नहीं है कुछ भी, नहीं, यहाँ भी सब कुछ है। भले तुमको कोई पहचानते भी हो, समझो कहाँ भी जाओ तो भी तुमको कोई मार के नहीं भगाएगा। अगर तुम योग में होगा ना बच्चे, तो योग में रहते हो जैसे अमर है, कभी किसके बुद्धि में आएगा नहीं कुछ कोई इनको हम कुछ करें, वो और ही प्यार से समझाएंगे। तो यहाँ भी बहुत सर्विस कर सकते, कोशिश करके देखे कोई, भले चले जावे समंदर में, परंतु पहले अंदर से पूछे तो मेरे में कोई माया के भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले कोई थोड़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं ऐसे चीज जगह में। बाकी माया का भूत अगर न हो तो जा सकते हैं। सर्विस बहुत कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। अरे बाबा का कभी कभी ऐसे इसका मैं जा कैसे सकूं, क्योंकि बाप है साथ में, वो तो ठीक नहीं रहता नहीं तो लो बाप जानते थे ईश्वर का ये सारा मालिक। अभी उनको हम कहाँ ले जावे एक कचरे में, दिन पर दिन ऐसे होते हैं। बाप कंधे पर, जैसे अभी कंधे पर कहे या यहाँ कहे, कुछ भी कहे, कहाँ जावे, इसके साथ कुछ बोलिए, किसके साथ बाबा किसके साथ बोले। जैसे कोई बड़े आदमी होते नहीं, कोई भी बहुत बड़े आदमी है तो कोई बेहतर या ऐसे जो होते हैं नहीं, उनसे नहीं बोलने चाहते हैं। तो बाप सदियों बच्चों से बोलने चाहते हैं। बाकी तो तुम जानते हो ना, बाकी है कौन। बेहतर से भी बदतर कहा जाते हैं वास्तव में, जानवर से भी बदतर। तो बाप का है, तभी तो बाप कह जाता है फादर शोध सन, सन शोध फादर, यानी सन को जाकर के बाप का परिचय देना है। बाप ने परिचय दिया बच्चों को, बच्चों का काम है। अभी ये भी तो कायदा है नहीं, कई बच्चे होंगे बाबा बाहर नहीं जाते हैं, मुंबई नहीं जाते हैं, क्या जाके करेंगे बाबा। बाबा ने जब बच्चों को उत्साह कर दिया हुआ है तो मुझे अब जाने की क्या दरकार रखी है। मैंने बताया नहीं बच्चों को, वैसे तो नहीं बचाया, बताया या बच्चे अच्छे तब तो इतना सब ले आते, इतनी सर्विस में जाते हैं। जैसे बाबा के पास एक वहां कमेटी बनी हुई है, भले कैसे भी है कुछ भी है, तो भी चांस मांगते हैं, हम गांव में जाके सर्विस करेंगे, समझे नहीं। तो बाबा बोलते हैं हाँ भले जाओ, सिर्फ बाबा तुम्हारे लिए ही चित्र बनाए हुए हैं, चित्रों बिगड़ समझाना थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं। वो भी तो चित्र हुआ नहीं, शिव के मंदिर में चित्र तो है नहीं, ये भी चित्र है नहीं। तो ये रात दिन बस यही ख्यालात कि हम इनका जीवन कैसे बनावे, इसके साथ हमारा जीवन कितना उन्नति को पाएंगे। क्योंकि जितना तुम औरों को आप समान बनाते हैं, तुम भी वो आप समान बनते जाते हो, बुद्धि को पाते जाते हो, तुमको खुशी होती है। देखो ये आते हैं नहीं, मामा ये 8 दिन का बच्चा है, ये 9 दिन का बच्चा है, एकदम ऐसा अच्छा देखते हैं तो खुशी से एक के लिए 2, 4, 5 और भी ले आते, एक दो अच्छा है नहीं बहुत ही। देखो ये आई थी नहीं एक बच्ची अभी आगरे से, तो बाबा ये 9 दिन का बच्चा है, तो 9 दिन का बच्चा है, सर्विस लायक बन जाते हैं, वो बेचारे बोलते कूदते हैं घर में। हम कैसे, क्योंकि हर एक को ये रहता है कि हमारे गांव को उठावे, हमारे शहर में अरे भाई बात तो एक ही है नहीं, फिर भी हमारे शहर में हम जिनसे भाई उनकी सेवा करें। तो भाई तो हम जिन समझते हैं, ये तो बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो वो भी बाबा को ही आके कहते हैं, बाबा आप ही तो समझाते हैं नहीं चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो होम तो हमारा फलाना है, वहां हमको कोई आके जो तुम्हें उनको ले जावे।
क्योंकि मैं इंटरप्रीटर होकर के इन जैसा बन जाऊंगा, भाषा भी बन जाऊंगा। तो सबको ये ख्याल जरूर रहता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा भी कहते हैं अच्छा घर में, गली में न तो पासे वाले आएंगे, पराठरी वाले आएंगे। तो शौक चाहिए बहुत, और एक भी जगह में नहीं होना चाहिए। एक में अपने गद्दी पर बिठाई करके, देखो अमन तो करते हैं नहीं, सन्यासी कहाँ जाते हैं चक्कर लगाने, गद्दी पर कोई को बिठाई कर करके ये गए चक्कर लगाने। तो ऐसे करते 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 सन्यासियों का भी तो ऐसे वृद्धि को पाया होगा नहीं। तो अभी तो वो बहुत वृद्धि को, अभी तो बहुत आ गया है सबका ही। भले बहुत ही नए नए भी निकल पड़ते हैं, तो बाबा समझाते हैं कि ऐसे कोई नए नए निकलते हैं जिनकी कुछ महिमा होनी है, तो कुछ न कुछ उनमें है, कोई न कोई युक्ति आ जाती है या क्या, जो वो पत्ते भी चमक उठते हैं। पुराने आते हैं, पुराने है तो सचो प्रधान ना, उसको तो ऐसे कहेंगे नहीं, परंतु घट दर्जे आ रहे तो थोड़ा समय, अभी तुम समझो नए नए बहुत निकलते रहते, तुम सुनते रहो, टाइम तो थोड़ा है नहीं अभी क्या बना सकेंगे, बस होता है सही है। कोई भी मस्त बनाया ये अभी बहुत ही, अभी इसी 10, 12, 15 बरस में अरे बहुत बने होंगे जिनका बड़े बड़े आखाड़े बन जाते हैं, है नहीं बरोबर। तो उनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसी कोई आत्मा प्रवेश करती है पुरानी, जो चलो उनकी भी कुछ उन्नति हो जाती है, बहुतों को कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। बाकी ये तो शिक्षा बाप देते हैं नहीं, बाप जो शिक्षा देते हुए फिर भी आत्मा जो वहां झाड़ बनेगा वो तो फिर भी कल्प कल्प मिसल, वो रूहानी कल्प वृक्ष उसको कहते हैं, रूहानी कल्प वृक्ष है जिस्मानी कल्प वृक्ष, समझे नहीं। वो भी तो वृक्ष है नहीं, देखो तुमने वृक्ष बनाया है नहीं, यहाँ है भी वृक्ष जरूर है, सब सेक्शन है उनमें, वो भी आगे चल करके अच्छा क्लियर तुम साक्षात्कार करेंगे, समझा नहीं कि वह कैसे ये स्टार्स रहते हैं, उनका झाड़ कैसे बना हुआ है। सिजरा जरूर बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो सिजरे बनाते हैं इनको क्या कहते हैं, जीनियोलॉजिकल ट्री, तो है जरूर। बुद्धि भी ऐसे कहती है कि वहां ये आत्माएं जो नंबरवार आती है, ईश्वर बाबा की बड़ी लंबी चौड़ी कोई माला बनी हुई है या झाड़ बना हुआ है। तो देखो ये याद करने से भी तो घड़ी घड़ी बाप याद आते हैं नहीं, विचार सागर करने से ऐसे ऐसे ये करें ये करें ये करें ये करें, बाप तो जरूर याद आते हैं। तो उन्नति बहुत जल्दी होती है बच्चों को, ताकत आवे, ये तो ठीक है। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी भी बाबा कहेंगे ड्रामा में जो कुछ पास हुआ, जैसे भूलें होती है भाई, ये जो ये बनाए करके ये झालर और कटाना और ये करना, ये सभी बैठ करके उनको खिलाना पिलाना, नहीं कोई दरकार नहीं है। हमारा भोजन है ज्ञान, उनको बैठ करके ज्ञान, हाँ थोड़ी बहुत करके चाय वाय थोड़ी बना दी, जास्ती तो मच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बंदरों की बैठ करके इतनी बड़ी महिमा करते हैं। वो तो जैसे कि नहीं, युक्ति रचनी चाहिए, अंदर में समझना चाहिए, परंतु काम निकालना चाहिए। ये जैसे कि हम काम निकाल दें, ऐसे नहीं को भाव में आ जाना चाहिए उनके, एकदम अंदर में बड़ी युक्ति, एकदम अंदर में कोई हम उन लोग को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, बंदरों को नहीं। ये तो हम पूरा जानते हैं कि ये बंदरों के अंदर में रहते हैं, हम कहाँ ये कहाँ भले कितना भी बड़ा हो, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है ना विनाश का, अभी तो टाइम है थोड़ा। अभी विवेक भी ऐसा कहते हैं, अरे पीछे तो तुम्हारे ये जो जब योग कबल की ताकत नहीं, कि थोड़ा ही किसको समझेंगे फट समझ जाएंगे। जिस समय में तुम याद की यात्रा में देयमानी होकर के समझाते हो, फील करते हो, तो उनको लग जाते हैं झट, क्योंकि ये भी लोग ज्ञान बाण है नहीं, इसको बाण भी कहा जाते हैं। तो बाण तो जिसको लगता है तो घायल कर देते हैं,
पहले तो बच्चे घायल होते हैं नहीं, पीछे मरते हैं, बाबा के बनते हैं। तो ये सभी युक्तियां अंदर में बैठ करके टाइम एकांत में बस यहाँ से कम किया, ये किया, झरमुई का कुछ बात किया और जाके के रात को सो गया। अब बस सुबह को फिर उठा, वही थोड़ा बहुत निमित्त मात्र है, बस बाबा को याद किया, देरी होती है, स्नान करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो इस तरह बाप को प्यार नहीं कहते तो बाप मिठरा घुरे तक घुराए। तो जो बच्चे बाप को याद करते होंगे अच्छी तरह से, तो जरूर बाप को कशिश जरूर होती है, ऐसे नहीं समझो कभी कशिश नहीं है। जो देखते हैं कि सारा दिन झगड़ा झटा फलाना टीरा या तो बाप को कशिश थोड़ी होगी, बाप को थोड़ी घुरते हैं जो बाप उनको प्यार करे। हाँ, उठाने के लिए भले किसको बाप कैसे भी चलिए खड़े होगा नहीं, कोशिश जरूर करेगा कि ये भी जाकर के सर्च करे, समझावे, सीखे उन सब, क्योंकि बाप थोड़ी चाहेंगे कि वो तो जानते हैं बाप भी ड्रामा में सब प्रकार का बनेगा, तो भी क्या करेंगे, बस ऐसे समझ करके बैठ जाएंगे? नहीं, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति पाओ, 5 नंबर में जाओ, 6 नंबर में जाओ, बहुत अच्छा सुख है, अथाह सुख है। जितना उच्च पद तुम पाएंगे, जितनी नजदीक में आएंगे बाप के गले में तो सभी आते हैं नहीं, इतना अथाह सुख है। और पीछे जब फेल होते हो ना पिछाड़ी को बच्चे, एक तो सजाए, दूसरा साक्षात्कार, फिर तो तुम जानते हो कि किसके पास जाके सजाए खाते हैं। ये बाबा के पास वो बैठे रहते हैं, देखते ही बाबा की तरह हमको समझाते हैं, जार आंखों से पानी भी आते हैं, और फिर पिछड़ में सजा भी खाते हैं। अरे कैसे जब चलता रहते हैं ना, वो बहुत पछताते हैं, बहुत पछता, ना को हमने ऐसा किया, ना को मैंने ये हाथ का किया, क्या करा पता नहीं, परवश हो गया। तो परवश भी तो यह होते है, माया के वश हुआ तो कोई परवश की बात नहीं होती नहीं। तो अपने सुधारने के लिए नहीं कोई सुधरते हैं, उनकी एक्टिविटी ऐसे अच्छी नहीं दिखते हैं, तो पता नहीं क्या होते हैं हम आपको। हाँ, आज टोली है कुछ हटाई देती है, बिल्कुल ही हम उनको बसर बनाते हैं, बता इतना भूख बन जाती, फेंकने जैसा एकदम, कोई काम का नहीं। तो बाप दादा दोनों इकट्ठे है नहीं, तो बाप दादा दोनों ही तो बैठते होंगे नहीं, ये ख्यालात इतना करते होंगे, कैसे कैसे वृत्ति है अच्छी एकदम, क्या हाल उन बेचारों का होगा, क्या आके लड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, सजा खाएंगे, क्या बुरी गति बेचारों की उस समय में होंगी, कि उस समय में तो बुरी गति होती है नहीं, है ना। बराबर होता मध्वज और मोर ध्वज की कथा जो इतनी बनाई हुई है, जो कारण से चीरते हैं, फलाने करते हैं, ये कहते हैं, कथाएं बनी हुई है, सजाओं की भी कथाएं बनी हुई है। बाबा जी कभी कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर, कहते हैं बाबा। अरे बात नहीं पूछो, जब वो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं नहीं, क्या ये बेचारे करते रहते हैं। देखो, ये बेचारा प्राइम मिनिस्टर, ये बेचारा राजा, क्या बेचारा होगा। तो देखो बेचारा क्यों कहते रहते हैं, क्या बेचारा आएंगे भले पिछाड़ी में, क्या पद बेचारा पाएंगे, कहाँ तुम राजभाग कितना ऊंचे लेते हो, कहाँ वो बेचारे क्या करेंगे। तभी तो बाप कहते हैं नहीं, आजकल के जो गरीब है, गरीब बनवाज है, वो देखो कितने बैठे हैं, देखो यहाँ। और शाहूकार की देखो प्राइम मिनिस्टर की फलक देखा, तुम समझते कभी आएंगे क्या ये ज्ञान लेने? बिल्कुल नहीं, एकदम। ये भी अगर कुछ समझा होगा तो आ सकते हैं, पर वो तो बेचारा, अभी भी कहते हैं बेचारा। बाप तो ऐसे कहेंगे, अरे ये बेचारा, ये क्या आके लेंगे। हाँ, कभी भी बचे तुम समझते हो नहीं। हाँ, जो अच्छे अरे बेचारा पेनू बीमार फकीर बेचारे, देखो तो ऐसे कहेंगे ना बेचारा।
तो इस समय में तुम जो ज्ञान नहीं लेते ना, ये बेचारा थोड़ा सा आज करके बाप को याद करके बनना, तो राजधानी बड़ी बननी है, तो थोड़ी थोड़ी है, तो इतनी दूरंदेशी रहती है, कितना बाप समझाते रहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सबके लिए है। सन्यासी के पास नहीं जाएगा, ये ब्रह्म को याद न करो, ब्रह्मांड का जो मालिक का है बाप, सभी आत्माओं का बाप है, उनको याद करो, तो तुम शांति धाम में जा सकते हो। हम बता देते हैं, आगे चल करके तुम जरूर मुझे याद करेंगे कि हमको बहुत अच्छी बात सुना के गया, महामंत्र सुना के गया, जो तुम चाहते हो हम ब्रह्मांड में जावे, ब्रह्म में जावे लीन होए। नहीं, ब्रह्म तो घर है, घर में क्या लीन होंगे। तो कुछ न कुछ भले ये तो है जरूर, कोई कुछ कहेंगे तो वो कुछ कहने का वो ख्याल नहीं होते हैं कि ये बंदर है, डाल दिया, बम्बू कर दिया, ये कर दिया, सो तो करेंगे नहीं। इतनी बच्चों की अवस्था, ये जैसे कि कोई पछाड़ी की अवस्था बाप समझा रहे हैं, तो है ना चाहिए। बाकी वेस्ट टाइम करके क्या बनेंगे, कोई काम का नहीं बनेंगे एकदम। बाप को तो तरस पड़ते हैं नहीं, समझते हुए भी समझाएगा, पढ़ाएगा ऐसे हुए कि बाबा को बहुत अंदर में सब जानते हैं अच्छी तरह से, समझे नहीं, अंदर में सारा कलब का उसको मालूम ही तो है नहीं क्या होगा, तो भी समझाएंगे ऐसे को समझे आगे वाले कि बाबा को बहुत मेरे ऊपर तरस पड़ते हैं, तो मैं बाबा के मत पर चले। बगीचे में नजर तो जरूर पड़ती है, तभी तो कहे ये टंगर है, ऐसे तो नहीं कि नहीं नजर पड़ती है, नहीं देखते हैं नजर पड़ती है। ये कितना अच्छा फूल है, ये कितना अच्छा फूल है, कितना लव है बाप दादा में, क्योंकि दोनों के तरफ तो लव जाते हैं नहीं। अगर दादा को बीच से निकाल दो, बाकी क्या बचेंगे, हाँ? बाकी क्या बचा, अरे कुछ भी नहीं बचा। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि बाबा को नहीं याद, शिव बाबा को याद करो। अब शिव बाबा को याद करो तो शिव बाबा कहते हैं नहीं बरोबर मुझे याद करो, तो कोई द्वारा तो कहते हैं नहीं, कोई द्वारा तो मुरली जाती है नहीं। तो पुरुष देखते हैं क्योंकि वो तो घूमते फिरते हैं नहीं, और इसलिए तो सब कुछ देखा, लाइफ सारी पास की है, गरीबी में भी तो शाहूकारी में भी कोई कम नहीं, कभी विलायत नहीं गए हैं, नहीं तो विलायत भी जाते थे, ऐसे मत समझो नहीं जाते थे। अरे कपड़ा हमारा सूट वगैरह सब सिलाई, कल बैठने के थे, कितना खर्चा हो गया तुमको बताता हूँ नहीं, विलायत में बाकी नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं था शायद ड्रामा में, तो कोई चरित्र नहीं है, ये तो लाइफ की सुनाते हैं। जैसे मैं तुमको कल अभी जो प्रेसिडेंट होते हैं नहीं, निक्सन, हम तुमको ये जो मधु है ना, ये भी पढ़ते हैं, अखबार ये भी पढ़ते हैं, निक्सन की कहानी सुनाओ इनको, वो भी कैसे गरीब से शाहूकार चुनो एकदम पद्मा पद्मपति है, क्योंकि शाहूकार में भी कोई होते ही नहीं है, तो उनकी आखाएं लिखी हुई है, खुद बैठ करके लिखी है, 7-8 भी होते हैं, इसका भी दर्द है। तो वो जानते हैं कि सभी एक जैसे नहीं होते, नंबरवारी होते हैं। तो बाप भी हमेशा नंबरवारी कह देते हैं, जो सर्विस करते हैं, जो किसका कल्याण करते हैं, वो स्वीट जांचने लगते हैं, तो है भी बराबर स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, समझे नहीं, ये भी गाए जाते हैं, कभी स्वीटेस्ट बनना चाहिए नहीं, तो एकदम गले का माला के बनेगा, उसको कहा जाता है स्कॉलरशिप, जो अच्छा पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो वो एक ही जन्म के लिए स्कॉलरशिप, क्या समझते हो, बाप देते हैं नहीं स्कॉलरशिप, कोई मनुष्य तो मनुष्य को नहीं देते नहीं, ये बाप देते हैं बच्चों को। चलिए अब ये तो समझ गए हो अच्छी तरह से कि बरोबर हम 5-6 वर्ष के बाद मिले हैं बाप से, तो और तो कोई भी नहीं कह सकेंगे, नहीं जिनके बुद्धि में लाखों बैठे हो कोई ऐसे थोड़ी कह सकेंगे। हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट, बाप भी कहते मैं ओबीडिएंट सर्वेंट, तभी तो तुमको नमस्ते कहते हैं नहीं बच्चे, ये नहीं कहते
ना, बाप कहते हैं, क्योंकि ये भी तो बच्चों के साथ विश्व का मालिक बनते नहीं। इनमें जो है वो बोलते, मैं नहीं बनता विश्व का मालिक। शिखरवानी बच्चों पितुनवानी बाप व दादा का दिल जान से कहो प्रेम से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रुहानी बच्चों पितुनवानी बाप की नमस्ते।